हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर 6.23 हमें फिगर गिवन है ये वाला 6.23, जिसमें हमारे पास क्या है कि ए बी जो है गिवन है पैरेलल है सी डी के, और सी डी किसके पैरेलल है ई एफ के, और वाई रेशियो जेड हमें गिवन है 3:7। तो हमने क्या करा, सबसे पहले गिवन लिख लिया है। अब बच्चों देखो ए बी किसके पैरेलल है, हमारा सी डी के पैरेलल है, और सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, ए बी किसके पैरेलल होगा, ई एफ के, क्योंकि एक कॉमन लाइन के पैरेलल है ना जो कि सी डी है, तो ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, और साथ ही ये रेशियो गिवन है वो हमने लिख लिया। और फाइंड क्या करना है हमने, इसमें एक्स फाइंड आउट करना है, तो एक्स भी हमने लिख लिया है। तो देखो सबसे पहले जो हमें रेशियो गिवन है इन्हें अलग अलग कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू में 3k और z इज इक्वल्स टू में 7k। जब भी रेशियोज़ गिवन हो उन्हें ज़रूर ऐसे अलग कर लीजिए एक वेरिएबल का सपोर्ट देके, क्योंकि रेशियोज़ जो होते हैं हमारी एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं होती हैं। ये क्या होते हैं ये सिर्फ हमें नॉर्मल रेशियोज़ गिवन होते हैं, इनकी हेल्प से हमें एक्चुअल वैल्यूज़ निकालनी पड़ती हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 3k हो गया और z इज इक्वल्स टू 7k हो गया, है ना। अब देखो हमारे पास फिगर है, ये फिगर में से ये जो हमारा एंगल, ये जो y है ये किसके इक्वल होगा, एंगल 1 के इक्वल होगा। इसे 1 नाम दे देते हैं। क्यों इक्वल होगा, y फ्रॉम फिगर क्या होगा अपने पास, y किसके इक्वल होगा, एंगल 1 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास है वर्टिकली अपोजिट एंगल। बच्चों पिछले कॉन्सेप्ट्स आपने बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं, बिल्कुल ध्यान रखने हैं। ये 6.1 का कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर मैंने थ्योरम भी आपको प्रूफ करवाई थी। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जब दो लाइन आपस में ऐसे इंटरसेक्ट होती हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। ये तो होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर हम आप देखें कि ये वाली लाइन ऐसे करके इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ऐसे हो जाएगा ना। क्लियर हुआ। तो चलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो गए, और हमारे पास y की वैल्यू क्या है 3k, तो हमारे पास एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 3k के इक्वल आ जाएगा। क्लियर हो गया। नाउ अब देखो हमारे पास z की वैल्यू है ऑलरेडी 7k और एंगल 1 3k के इक्वल आ गया। अब इसकी हेल्प से हम k की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, नाउ देखो सी डी हमको दे रखा है ई एफ के पैरेलल है, तो ये इम्प्लाई करता है क्या, एंगल 1 और z को जब हम प्लस करेंगे वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में ये क्या होता है। अगर आपने नहीं देखे देन प्लीज़ देख लीजिए, एक बार जल्दी से बता देती हूँ मैं फिर भी। ये है हमारे पास दो लाइन जो आपस में पैरेलल हैं, और ये है ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल इंटीरियर मतलब समझ आ रहा है अंदर के एंगल, इन दोनों लाइंस के जो अंदर एंगल बन रहे हैं ट्रांसवर्सल के एक साइड, इन्हें बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, और इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने यूज़ करा है। अब यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू क्या है 3k, और z के क्या है अपने पास, सॉरी z कितना है हमारे पास 7k, तो किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, राइट। अब देखिए 7 + 3 10k के इक्वल हो गया ये 180 डिग्री। अब 10 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके कैसे होगा, अपोजिट हो जाता है ना, 180/10, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो कितना आ जाएगा 18 डिग्री। यानी k की वैल्यू कितनी आई 18 डिग्री। जैसे ही k की वैल्यू आई आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और z की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। y क्या है अपने पास 3k, तो कितना आ जाएगा बच्चों ये 3 × में 18। ऐसे ही z की वैल्यू निकालेंगे आप, तो z कितना होगा आपके पास 7k, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 3 × 18, राइट। अब 18 3 से कितना होता है 54, और z 18 7 से कितना होता है
126। डायरेक्ट नहीं पता तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, नो इश्यूज़। बट निकालना तो हमने x है, आ गया हमारा y और z। अब देखो बच्चों, हमारे पास जब ऐसे दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये ऐसे करके ट्रांसवर्सल जा रही है, तो हमारा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही तो है ये। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस हमने ऊपर लिख दिया है ए बी पैरेलल टू ई एफ, सिंस ए बी किसके पैरेलल है, ई एफ के, देयरफॉर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जब ए बी हमारा ई एफ के पैरेलल है, तो देखो बच्चों फिगर में देखना, ये वाला ए बी इस ई एफ के पैरेलल है। इसका मतलब ये जो ट्रांसवर्सल जा रही है, ये जो जेड होगा ये एक्स के इक्वल होगा। क्यों, दीज एंगल्स आर नथिंग बट दी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक्स किसके इक्वल होगा, जेड के। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब ये इम्प्लाई क्या करता है, z की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है ना, z की वैल्यू कितनी है 126 डिग्री। इट मीन्स x की वैल्यू भी कितनी आ गई 126 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई डाउट हो देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसे ज़रूर से ज़रूर एड्रेस कर दूँगी। और अगर क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया हो तब भी बता दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले हाँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। एंड सीरियसली बच्चों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। रीज़न ये है, ये वीडियो 2-3 बार अपने आप ही मैं रिकॉर्ड कर रही थी एंड रिकॉर्डिंग बंद हो गई। मुझे पता भी नहीं, मैंने पूरी वीडियो मेरे हिसाब से रिकॉर्ड कर ली और रिकॉर्डिंग बंद हो गई। मैं पौन घंटे से इस वीडियो को बनाने में लग रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या टाइप में दिक्कत आ रही है कि वीडियो अपने आप ही बार बार बंद हो जा रहा था। खैर फाइनली वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही गई है। तो प्लीज़ बताइएगा आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही, कल हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ओके, बाय बाय।